आइए आज की वीडियो की शुरुआत ना एक कहानी के साथ करते हैं। हाय, मेरा नाम है अब्बास। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिली पॉइंट विद अब्बास। कहानी बिल्कुल भी सिली नहीं है, बहुत बढ़िया है, लास्ट तक देखना क्योंकि कहानी भी सच्ची है। बात है 2019 की। मैं गया था हैदराबाद क्योंकि मुझे हैदराबाद की कुछ खिलाड़ियों का इंटरव्यू करना था। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की। तो उस इंटरव्यू में एक खिलाड़ी थे मोहम्मद नबी, लेजेंड ऑफ अफगानिस्तान। तो मैंने उनसे पूछा कि नबी भाई, आप साल भर क्रिकेट खेलते हो, शायद 12 महीने में कोई ऐसा महीना ना हो जिसमें आप क्रिकेट ना खेलते हो, क्योंकि दुनिया की हर टी20 लीग आप खेलते हो। फिर उसके बाद बचे कुछ टाइम में आप अफगानिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप थकते नहीं हो, क्या कोई टॉनिक वगैरह लेते हो? तो नबी भाई ने कहा कि भाई थकने का सवाल ही नहीं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा और कुछ आता नहीं है। 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेला है और इस बात का अंदाजा है कि जिंदगी भर क्रिकेट खेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक वक्त पर बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट नहीं रह जाएगी। तो जितना प्राइम वक्त है और एनर्जी है उसमें वो मैक्सिमम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और उन्होंने क्या क्रिकेट खेली है भाई। सोवियत अफगान लड़ाई की वजह से रिफ्यूजी कैंप में पले बड़े क्रिकेटर मोहम्मद नबी जितना फुलफिलिंग करियर शायद ही किसी का रहा हो। मेरे ख्याल से तो दुनिया में मुझे कोई ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं दिखता जिसका इतना बढ़िया करियर रहा हो। अपने करियर में नबी ने 45, यस यू हर्ड इट राइट, 45 इंटरनेशनल टीमों को हराया है। ये लिस्ट इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। इस लिस्ट में फिलहाल साउथ अफ्रीका नहीं है। अगर कल मोहम्मद नबी की अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हरा दिया तो साउथ अफ्रीका वो 46वीं टीम हो जाएगी जिसको मोहम्मद नबी हराएंगे। और अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो गए तो जो इतिहास अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई होकर बनाया है वो और बेहतर हो जाएगा। अफगानिस्तान के पास ये बेस्ट मौका है फाइनल में जाने का। उनके सामने साउथ अफ्रीका है जो कि फेमस है नॉकआउट में चोक कर जाने के लिए। साउथ अफ्रीका ने अभी तक हालांकि इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है, लेकिन यह भी बोलना गलत होगा कि एक भी मैच ना हारने की वजह से साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम रही है, क्योंकि उनकी जीत का मार्जिन इतना कम रहा है कि मैच कहीं से भी इधर उधर हो सकते थे। अफगानिस्तान वाले इसका फुल फायदा उठा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो हमेशा साउथ नॉकआउट में क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके पास भी फाइनल में जाने का इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस के मामले में उनसे कमजोर टीम है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पहला सेमीफाइनल एकदम जबरदस्त होने वाला है और इस जबरदस्त सेमीफाइनल की जबरदस्त फैंटेसी टीम लेकर आज मैं आ गया हूं। ये रही मेरी आज की फैंटेसी टीम। देखिए, 3 विकेट कीपर है मेरी टीम में, क्योंकि तीनों जरूरी हैं। पहले हैं अफगानिस्तान के गुरबाज जो कि इस टी20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है अफगानिस्तान के एक बल्लेबाज के लिए। उनके लिए हालांकि इस मैच में, पिछले मैच में उन्होंने इंपैक्ट के नाम पर कोई बहुत बढ़िया पारी नहीं खेली, लेकिन रन उन्होंने फिर भी बनाए। और फैंटेसी में तो आपको रन और पॉइंट से ही मतलब है, कोई कैसा इंपैक्ट डाल रहे इससे क्या मतलब। इसके अलावा मेरे दूसरे विकेट कीपर है क्विंटन डिकॉक, जो कि बहुत बढ़िया फॉर्म में लगे हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने गर्दा उड़ा दिया है। उनका आईपीएल बड़ा निराशाजनक था, इसलिए मुझे लग रहा था कि अगर यही फॉर्म वर्ल्ड कप में लेके गए तो साउथ अफ्रीका के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वर्ल्ड कप में आते ही क्विंटन भाई ने जो खाया है, मुझे भी वही खाने को चाहिए। मेरे तीसरे विकेट कीपर है क्लासन। देखिए, टी20 वर्ल्ड कप या टी20 इंटरनेशनल ओवरऑल पिछले 2-3 सालों में इनसे बढ़िया बैटर कोई रहा ही नहीं है, तो आसान पिक है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। टी20 क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है। तो ये तो हो गए मेरे 3 विकेट कीपर। इसके अलावा मेरे बल्लेबाज हैं इब्राहिम जादरान। अगेन इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में उनका नाम तीसरा है। बहुत ज्यादा तेजी से उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, या मैं कहूं स्वैश बकलिंग इंपैक्ट डाला हो, हालांकि उनकी गुरबाज के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रही है, लेकिन धीमा खेले। लेकिन आपको इससे क्या मतलब? आपको पॉइंट से मतलब है और ये आपको रन बना कर देंगे। मेरे दूसरे बल्लेबाज थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, रीजा हेंड्रिक्स। अब आप कहोगे कि रीजा हेंड्रिक्स को तो सेकंड हैंड माल के साथ निकाल देना चाहिए था साउथ अफ्रीका को, किसी काम के नहीं रही है। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ फैंटेसी में क्या है कि ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। हाँ, इनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन इस वजह से इनको सिलेक्ट भी मात्र 15% लोगों ने किया है, यानी ज्यादा किसी के पास ये है नहीं। अगर आपके पास हुए और चल गए, क्योंकि कैपेबल हैं चलने के, अभी फॉर्म नहीं लगी हुई इसका ये मतलब नहीं कि खिलाड़ी चलेगा नहीं, तो कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाओगे आप। बहुत कम लोगों ने पिक किया है। मैं भर भर के ऑलराउंडर ले रहा हूं ऑलराउंडर के नाम पे। राशिद खान तो टी20 के मजिशियन है, उनको छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उनको कप्तान बना दो। पिछले मैच में 10 गेंदों में उन्होंने 3 छक्के लगाकर डिसाइसिव पारी खेली थी और फिर 3 विकेट भी लिए थे। इसी तरह यानसेन ने भी पिछले मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है। उनको मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूं, आप भी चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि अगेन आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट लेकर जाएंगे। केशव महाराज, मोहम्मद नबी और इसके अलावा पिछले मैच में ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले गुलबदीन नायब, इन तीनों को भी ले रहा हूं मैं ऑलराउंडर के नाम पे। गेंदबाजी में मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट बचा है, जहां पर मैं ले रहा हूं विराट कोहली के फेवरेट नवीन उल हक को, क्योंकि फजल हक फारूकी और रबाडा सभी लोग लेंगे। नवीन उल हक आपको थोड़ी सी एज दे देंगे।
ये बन गई मेरी बढ़िया सी फैंटेसी टीम जिसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों के बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन फाइनल टीम मैं टॉस जीतकर अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर दूंगा इसी चैनल की, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर देना, वहां पर भी मैं आपको बना कर दे दूंगा। फिलहाल आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कल होने वाले सेमीफाइनल में, हमें कमेंट करके बता देना। लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट तो अफगान जलेबी को है। मैं चाहता हूं इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल हो, ताकि समझ रहे हो ना आप, थोड़ा आसान हो जाएगा अपनी लिए भी। आप अपनी इच्छा कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम मिलते हैं आपसे कल। चैनल सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, भर भर के आपका प्यार चाहिए, आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। दिस इज मी अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिली पॉइंट विद अब्बास। गुड बाय।